तो एज अ पेरेंट हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई ट्रेनर या कोई भी एकेडमी है वो कितनी ऑथेंटिक है? अभी देखो, आप जब इंक्वायरी के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो एकेडमी का जो बैकग्राउंड है वो आपको मार्केट में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। तो आप पहले वो वेरीफाइड करो। उसके बाद जब आप फिजिकली वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे इंक्वायरी के लिए, तो आप कोच को पूछ सकते हो। जो भी आप मार्शल आर्ट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो उनको लगा रहे हो तो वो ओलंपिक स्पोर्ट्स है या नहीं। ओके। बाकी सोशल मीडिया पे पता चल ही जाएगा ओलंपिक की जब लिस्ट निकालोगे। और वो है अगर सेकंड एंड बेस्ट ऑप्शन ऐसा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस रहता है, ओके, गवर्नमेंट का। वहाँ पे भी आप एज अ पेरेंट्स इंक्वायरी कर सकते हो। वहाँ पे तो दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जब एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आपको बता रहा है कि कौन सा गेम लीगल है और कौन सा नहीं है, किसकी ऑथेंटिसिटी है, कौन सा सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा, तो वहाँ पे तो सब पता चल ही जाएगा सब बच्चों को। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, यस, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पेरेंट्स को आजकल लगता है कि हाँ जो एकेडमी पास में है या जो कन्वीनियंट है उनके राउट में है तो वहाँ पे एनरोल करा दो, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। नहीं है, एग्जैक्टली। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ फिर आपको जो है ओलंपिक में भी जाने के लिए आपको बच्चा लेके हाँ, अभी देखो, जो पेरेंट्स इस तरह से सोच रहे हैं कि उनको दिक्कत भी नहीं चाहिए, उनको 1 घंटा मेरा बच्चा कहीं ना कहीं तो एंगेज करना है, तो वो बच्चा मैं लिख के देता हूँ, वो कभी भी ओलंपिक नहीं जाएगा, वो सिंगल इंटरनेशनल मेडल भी नहीं मारेगा। अगर आपके दिमाग में है ना कि 5 मिनट का डिस्टेंस है, मैं छोड़ के चलिए आ जाते हूँ, वो कभी नहीं आगे जाएंगे। क्योंकि क्या है कि उनको उस चीज़ का वैल्यू पता नहीं है। एग्जैक्टली। ईजिली अवेलेबल हो रहा है उनको। 5 मिनट है, आज तू चला जा, आज मुझे नहीं जाना है, आज तू अकेले क्लास को चला जा। फिर पेरेंट्स पूछने के लिए आते भी नहीं है क्लास में कि उसका ग्रोथ क्या है, क्या चल रहा है, आज उसका रिजल्ट क्या है, वो किस तरह से अभी आगे बढ़ रहा है, या फिर हमको क्या करना चाहिए उस बच्चे के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या प्लान्स रेडी कर सकते हैं हम लोग, उसका न्यूट्रिशन, उसका साइकोलॉजिकली, उसका फिजिकली, और पूरे साल का जो शेड्यूल है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन से कॉम्पिटिशन्स खेलेंगे, प्लान ही नहीं है। तो एक ही है कि 1 घंटा कहीं ना कहीं तो मेरे बच्चे को एंगेज करने के लिए, बस ऑनेस्टली मतलब अगर आप किसी भी इतने बड़े स्पोर्ट लेवल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 घंटे की प्रैक्टिस कभी भी सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअली इंटरनेशनल्स अगर आप सर देखोगे या फिर यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल है, 2 घंटा 2.5 घंटे तक वार्म अप चलता है। एग्जैक्टली, वार्म अप, ओनली वार्म अप। देन उसके बाद उनका टेक्निकल ट्रेनिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग बहुत अलग पार्ट है ये। बिल्कुल, उसको गेम को समझना भी है। वो पहले फिजिकली फिट होगा या फिर गेम को समझेगा, 1 घंटे में बच्चा क्या कर सकता है। और हम लोग एज अ मैं कोच है, मुझे भी ये फेसेस हो रहा है, प्रॉब्लम आता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दो ना क्लास का टाइम, तो भी प्रॉब्लम आ जाए। और कितना टाइम लगेगा क्लास छूटने के लिए, हमको थोड़ा जल्दी है। तो मतलब ऐसा है कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन सारे पेरेंट्स किस नज़रिए से देख रहे हैं उस गेम को, ये बहुत मैटर करता है। जो टाइमिंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, वो इजीली अचीव कर पाएंगे। वही है कि आप रादर देन टाइमिंग, आप ग्रोथ्स आपके इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। प्लान्स इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अगर आपको कहीं ना कहीं पहुंचना है तो आपको प्लान तो पहले रेडी होना ही चाहिए। उसी साइड से फिर आप उस प्लान से ही आगे जाओगे। अगर आपके पास प्लान्स नहीं है और आपके दिमाग में है मेरे बच्चे को मुझे इंडिया टीम में इनरोल करना ही है, लेकिन कैसे वो किसी को नहीं पता है। हाँ, आप कोच हो, हमने आपको फीस दिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब वो उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे, साइकोलॉजिकली ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि बच्चों का अगर आपने इस जनरेशन में अभी देखा होगा तो स्कूल का प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए हुए हैं 3-3 4-4। मुझे बैडमिंटन में भी मेरा बच्चा अच्छा चाहिए, क्रिकेट में भी मुझे तेंदुलकर बनाना है, ताइक्वांडो भी मुझे एक इंटरनेशनल मेडल चाहिए, उसको सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती है, मेरा बच्चा अच्छा गा लेता है हमारे प्रोग्राम्स में। कोई टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा 6 क्लासेस में टॉप भी चाहिए और एकेडमिकली भी स्ट्रांग चाहिए। ये पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम लोग फोकस भी नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर, क्योंकि उसके दिमाग में वो फिजिकली तो ताइक्वांडो के क्लास में है, लेकिन वो गाना गा रहा है सिंगिंग क्लास वाला।
तो ये बहुत दिक्कतें आ रही है आजकल। ये पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि आप ये सब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उस बच्चे पे नहीं डाल बच्चे पे नहीं डाल सकते, वो खुद की एक्सपेक्टेशन वो बच्चे पे डाल देता है। तो वो कहीं ना कहीं, और उस पर कितना प्रेशर बन रहा है, सोसाइटल प्रेशर भी है, एकेडमिक का प्रेशर भी है। तो भाई वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि तुम या तो आप स्पोर्ट्स में ही करो, या ठीक है आपको करिकुलर भी, एक्स्ट्रा करिकुलर आपको डांसिंग या वो भी करना, बट आप सब कुछ नहीं कर सकते। किसी एक पत्थर पे आप खड़े हो जाओ, अच्छा से आप स्टडी स्टडी रह पाओगे। सीखते हैं कि 2 नाव पर नहीं सवार हो, एग्जैक्टली, हाँ वही।